नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। चुनाव दोपहर में आपका स्वागत है और एक खास चुनावी बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक चुनाव की हर खबर हम आपको दिखाएंगे, वो भी नए अंदाज में। बताएंगे सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणा गणित पर भी होगी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी खबर। तो बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी रण में एक दूसरे के सामने नेता अब नजर आ रहे हैं और सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। चुनावी रण में दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया है। तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने किशनगंज की सभा में तेजस्वी यादव को एक सीधी चुनौती दे दी। चुनौती देते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं तो तेजस्वी यादव अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट लिखकर दिखा दें। ओवैसी का आरोप है कि इस चुनाव में आरजेडी से गठबंधन नहीं होने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू में कहा था कि ओवैसी एक एक्सट्रीमिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, इसलिए ओवैसी से गठबंधन नहीं हुआ। और तेजस्वी यादव के इसी बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे डाली है। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। तो बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही अंदरूनी कलह है। इस कदर ये कलह बढ़ गई कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा भी कट्टा रखकर करवाई गई। पीएम मोदी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एनडीए और महागठबंधन के नेता अब एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर अब तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। कट्टे की नोक वाले बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी भावना। गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में कट्टे की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर कोई किसी को सीएम बनाने के लिए नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी किया भी नहीं है। प्रधानमंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ है।
के लिए नहीं है। मैं उसका उत्तर आज बिहार में दूंगा। और वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीज़ों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बिहार में फैक्ट्री की तो बात ही नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के परिवार को टीन का चश्मा हटाना पड़ेगा। यहां 13 इथेनॉल फैक्ट्री लगी है। एकदम फैक्ट्री लगा भी रहे, इनको टीन का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे। देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में हुआ। कोको कोला यहाँ, पेप्सी यहाँ। लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है, ये जनता तय करेगी तब ना कोई ओथ ले। और देखिए, चुनाव प्रचार का जोर लगातार जारी है और नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार के रण में उतरे हुए हैं। सीधे आपको उनके कार्यक्रम में लिए चलते हैं। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा। एक एक काम हो रहा। उसी में हम लोगों ने 2020 में क्या किया था, 7 निषेधों में हमने कहा 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो अब जानते हैं 10 लाख युवाओं का तो सरकारी नौकरी हो चुकी है और बढ़ रहा है। और जो 10 लाख रोजगार हम लोगों ने शुरू किया था, वो शुरू से बढ़ते बढ़ते अब रोजगार की बात हो गई, 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। मतलब 10 था, उसकी जगह पर हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार। अब जानते हैं अगले 5 साल के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तब जितना हम लोगों ने इतना एक तरह से सबके सब काम करा दिया जा रहा है, हर तरह से पूरे तौर पर। और उसके अलावे आप अच्छी तरह जानते हैं महिला सशक्तिकरण, अभी सबको जो काम कराए, और यहीं पर जो हम लोगों ने काम क्या करा, 2006 में पंचायती राज संस्था का और 2007 में नगर निकायों के मैं उसके लिए किया। उसी में हमने तय कर दिया कि महिलाओं को 50% रहेगा, आधा एकदम। तो ये सब काम हम लोगों ने शुरू कर दिया, सब लोग हुआ। अब आप जानते हैं शुरू से ही सब करा दिया और अब तो इतना बार बार आगे बढ़ रहा है। चुनाव 4 चुनाव हो चुका। और उसके अलावा 2013 में पुलिस ने 35% का आरक्षण दिया। अब इतना बढ़िया हुआ है बिहार में कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या इतना अच्छा बन गया और वो बाकी देश में जितना है उससे भी ज्यादा है। और वर्ष 2016 से महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। तो ये सब काम किया गया। और उसके अलावा एक बार और बात थी, स्वयं सहायता समूह, और तो पूरे देश का था। हम लोग को जब जाते थे कहीं भी, दिल्ली में रहते थे जाते थे कहीं, वहां देखते थे तो उन लोगों का बहुत अच्छा था संख्या। हम पटना में जब हुआ तो एक बार हम देखने गए 6 में, देखा कि संख्या बहुत कम है। तब हमने शुरू किया वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन करवाया। आज इसका नाम हमने दे दिया है जीविका, और जीविका दीदी भी कहते हैं। अब इतना कम संख्या था, अब कितना बढ़िया हो गया है। अब 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां हो गई है। अब उसके बाद तो अभी हाल में 2024 में 24 में शहरी क्षेत्रों में भी कुछ नहीं रहता था। कोशिश किए थे हल्का फुल्का तो देखे कि कोई करता नहीं है, तो हम लोगों ने इधर कर दिया है स्वयं सहायता समूह का गठन और जीविका दीदियों का उसमें। तो अब जो शुरू हो गया है अभी
तो उसमें भी शहरी क्षेत्रों में भी 3,85,000 जिनका दीदियां है और गठन लगातार जारी है, बहुत ज्यादा चल रहा है। तो समझ लीजिए कि स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियों की संख्या गांव में और शहर में सब जगह इतना बढ़िया होगा। और हमने तो उनके लिए जो स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों उनके लिए तो बहुत काम हम शुरू से कर पाए। तो सीएम नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप। कहलगांव में चुनाव प्रचार के दौरान वो पहुंचे हुए हैं, जहां अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए एक बार फिर से जनता से मौका देने की बात कह रहे थे। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। अगली खबर आपको हाजीपुर से बताते हैं, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के शपथ लेने वाले बयान पर हमला बोल दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से 18 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने का सपना वो देख रहे हैं, लेकिन वो 18 नवंबर उनके लिए कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार की जनता उनका सुपड़ा साफ कर देगी। आम के पेड़ में फल तोड़ने के बाद, आम तोड़ने के बाद जो 2-4 गो पतलुकवा बचता है ना, वही पतलुकवा उनको इस बार बचने वाला है, सपना देख रहे हैं। और मैं तो उनको यह कहना चाह रहा था कि 2 दिन जो का सपना जो उन्होंने देखा था 2020 में, और उसी सपने के आधार पर जो बिहार में आपने 15 वर्ष पहले के जंगल राज की तरह 2 दिन में जंगल राज जो स्थापित किया था, वह बिहार के लिए उस समय भय का दिन था, बिहार के लिए वह कलंकित दिन था। और देखिए, इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायने में खास है। इस चुनाव में बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में आपस में ही टकराव देखने को मिल रहा है। सियासी रण में भाई भाई एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी के बयान पर बड़े भाई तेज प्रताप ने जवाब दिया है, जिससे सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। लालू प्रसाद के दोनों बेटे जैसे एक दूसरे के खिलाफ अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। महुआ की जनसभा में पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी होती है जिस पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, किसी भी पार्टी से बड़ी हमारी आदरणीय जनता होती है और वही मालिक होती है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को नादान तक बता दिया है। एक एक वोट जो है आप लोग लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करें। और तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, सरकार बनाने का एक मौका दीजिएगा। आप लोग हाथ उठा करके बताइए, एक मौका आप लोग दीजिएगा। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। वहीं देखिए, महागठबंधन पर सीएम योगी ने भी निशाना साधा है। दरभंगा के केवटी में सीएम योगी आदित्यनाथ जब संबोधित कर रहे थे तो उनका निशाना महागठबंधन पर था। महागठबंधन के 3 बंदर उन्होंने मंच से गिनाए, जिसमें उन्होंने कहा कि पप्पू सच और अच्छा बोल नहीं सकता है, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता है और अप्पू सच सुन नहीं सकता है। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर गोपालगंज से बताते हैं, जहां लापरवाह अफसरों पर एक्शन देखने को मिला है। 3 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई है। ड्यूटी से गायब रहने पर इन तीनों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल चुनाव कार्य में तीनों को तैनात किया गया था। चेक पोस्ट पर अधिकारी ये नहीं थे
जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। लापरवाह अफसरों पर एक्शन लिया जा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी जब बिहार में आते हैं तो वो पूरी तरह से बिहार की संस्कृति में रंग जाते हैं। बिहार के लोग उन्हें काफी प्यार करते हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी भी बिहार के आभारी हैं। मनोज तिवारी ने आरजेडी की सभा में लग रहे नारे पर भी निशाना साधा है। विद्वान थे, उनकी प्रतिमा, उनकी तैलचित्र को देके सभी जिलाध्यक्ष एनडीए के आते हैं तो बिहार की संस्कृति के लिए धीरे से अपना गमछा उतारते हैं और ऐसे ऐसे हिलाने लगते हैं। ये क्या है? इसका जब भी गमछा वो करते हैं तो उसका भाव आता है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं हम। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, बिहार के आभारी हैं जी। जिस बिहार ने बिहार को इतना डेवलप करने के लिए बार बार मौका दिया एनडीए को, वो बिहार फिर से एनडीए को मौका दे रहा है। हम लोगों की सभाओं में 25-25, 30-30 हजार लोग आ रहे हैं और हम लोगों को बात करते हैं तो लोग एक ही बात कहता है। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद, हम कह रहे हैं, एनडीए कह रही है बिहार जिंदाबाद। अब बिहार का लोग डिसाइड करेगा कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद की जीत होगी या बिहार की जीत होगी। अगली खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मछली पकड़ने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि हरियाणा चुनाव में जलेबी छान रहे थे, अब मछली पकड़ रहे हैं। हाल वैसा ही होगा जैसा हरियाणा में हुआ था। भाई एक बार जलेबी इन्होंने इसी तरीके से खाने बांटने का इन्होंने काम हरियाणा के वक्त भी किया था। उस वक्त क्या हो गया था? देखिए, महागठबंधन के नेताओं को ना जलेबी राज आती है ना मछली राज आती है। इन लोगों ने चुनाव के वक्त भी, हरियाणा के चुनाव में जलेबी राहुल जी ने उस वक्त भी बांटी थी। क्या परिणाम रहे? और लोकसभा के चुनाव के वक्त नवरात्रों में जब तेजस्वी जी और उनके साथी सैनी साहब जब मछली खाते हुए दिखे थे, उस वक्त भी वो कांटा उनके गले में फंसा था। एक बार फिर ये जलेबी और मछली को लेकर महागठबंधन सामने आया है। अर्ज वैसा ही होगा जैसा हरियाणा में हुआ था और लोकसभा चुनाव में। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।